नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। घोटाले को लेकर महापौर ने आयोजित की प्रेस वार्ता, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इंदौर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाशों ने आजाद नगर में की थी गोली मारकर हत्या। निगम के रिमूवल गैंग की ड्रेस में किया बदलाव, मिलिट्री जैसी ड्रेस के रूप में किया गया तब्दील। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन, शाम 7 बजे तक दिल्ली आवास पर रखी जाएगी पार्थिव देह। इंदौर में 8 साल की मासूम से हरकत, पोती के साथ खेलने आई थी। कांग्रेस नेता के यहां हुए हमले के मामले में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी की जांच कर रही पुलिस। मिलिट्री के जवानों की वर्दी की तरह यूनिफॉर्म पहनकर इंदौर नगर निगम की रिमूवल गैंग अब कार्रवाई करते हुए दिखेगी। इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने कहा कि रिमूवल गैंग की ड्रेस के रंग में बदलाव किया है। निगम आयुक्त का मानना है कि रिमूवल करने के लिए जाने वाले अमले की अलग ड्रेस होना चाहिए और यहाँ ड्रेस इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि उस ड्रेस के रंग का भी जनता पर अलग प्रभाव पड़े। वहीं इस ड्रेस को मिलिट्री जैसी ड्रेस के रूप में तब्दील किया गया है। बता दें, वही निगम द्वारा निगम रिमूवल गैंग की यूनिफॉर्म सैनिकों की ड्रेस की तरह करने पर कांग्रेस ने निगम और भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने कहा कि सैनिकों की तरह ड्रेस निगम के कर्मियों को पहनाना और उनसे रिमूवल कार्य कराना या तो जनता को डराने का कार्य हो रहा है और सैनिकों का कहीं न कहीं अपमान हो रहा है। डिसिप्लिन लाना, मैंने कहा यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इसलिए किया गया है। इसमें कोई आपत्ति है किसी को क्या? लेकिन सर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसमें विरोध कर रही है इसका कि सेना की ड्रेस है और आप रिमूवल की गैंग। अगर विरोध ऐसा आएगा तो हम भी देखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, जो भी नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। नहीं, डिसिप्लिन हमारे, देखिए वर्दी जब कोई पहनता है तो किसी भी तरह की वर्दी, जैसे मैं भी ये पहनता हूँ तो एक अपने अंदर भी डिसिप्लिन रहता है और सामने भी जब लोग रूबरू होते हैं, जानते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये निगम के अधिकारी, निगम के कर्मचारी हैं और जो व्यक्ति उसको पहनता है वो भी काफ़ी डिसिप्लिन रहता है और सभी लोगों से अच्छा आचरण की उम्मीद रहती है। देखिए, इंदौर नगर पालिका निगम भी नए नए प्रयोग करती है और ऐसे प्रयोग करती है कि जो जन भावनाओं का हाथ करते हैं। अब इन्होंने नया प्रयोग करा है कि इन्होंने एक ड्रेस कोड लागू करा है कि हमारे निगम कर्मचारी जो रिमूवल गैंग में है वो सैनिकों की ड्रेस को उपयोग करेंगे। सैनिक की जो ड्रेस रहती है वो इंदौर शहर की जनता या पूरे देश की जनता को एक एहसास कराती है कि वो उनकी रक्षा करने वाले रक्षक हैं और ये ड्रेस पहन के आप रिमूवल गैंग से रिमूवल कराएंगे, आप बिल्डिंगें तोड़वाएंगे, आप मकान तोड़ाएंगे, तो लोगों में डर पैदा करने के लिए आपने ये ड्रेस का उपयोग करा है। तो निश्चित रूप से आपने सेना की वर्दी का अपमान करा है। वो सैनिक उस वर्दी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है और वही ड्रेस पहना के आप लोगों का रिमूवल कराएंगे। आप रिमूवल कराएं, उससे कोई परेशानी नहीं, ना कांग्रेस को परेशानी, ना जनता को परेशानी। जो अवैध निर्माण है उसको निश्चित रूप से टूटना चाहिए, मगर सेना की वर्दी का उपयोग किसी भी हालत में का उपयोग करना निश्चित निंदनीय काम है। कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की ड्रेस, ताकि अनुशासन और एक रूपता रहे, उससे ये लोगों को लगे कि ये रिमूवल गैंग के लोग हैं, तो कोई भी अभद्रता या इस प्रकार की स्थिति ना बने और एक उसका प्रभाव भी लोगों के बीच में रहे। अभी उसमें हम एक काम और करेंगे कि उस पर लिखवाएंगे कि ये रिमूवल गैंग है। जहां तक इसको आप सेना की वर्दी से जोड़ने की बात कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। उस कलर की वर्दी पहनने की कोई मनाही नहीं है। अपराध यह है कि सेना की वर्दी कोई और पहन ले तो अपराध है, सेना के स्टार कोई और लगा ले तो अपराध है, लेकिन उस कलर की ड्रेस पहनना कोई अपराध नहीं है। तो आपके मुताबिक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इससे ये एक सिमेट्री, अनुशासनता के लिए किया गया प्रयास है और ये अच्छा इनिशिएटिव है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मोइन खान नामक युवक की हुई सनसनीखेज हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा देर रात शॉर्ट एनकाउंटर कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए थे, जिसमें थाना प्रभारी के कान के पास से फायर किया हुआ राउंड होकर गुजरा था। दरअसल पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास पर वसीम उर्फ शकीरा और अमन शाह नामक बदमाश घूम रहे हैं। इसके बाद घेराबंदी कर बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन बदमाशों द्वारा पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो बदमाशों ने अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 3 फायरिंग की थी, जिसमें थाना प्रभारी की गाड़ी के कांच फूटे तो वहीं थाना प्रभारी के नजदीक से भी एक गोली होकर
निकली। बचाव के लिए थाना प्रभारी ने फायर किया, जो कि सीधे हत्या में शामिल शकीर के पैरों में लगी, जिससे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं उसके साथ ही अमन शाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, बदमाशों ने 12 मई को आजाद नगर थाना क्षेत्र में मोइन नामक युवक की हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था और गोली मारकर हत्या की गई थी। पूरी घटना में पुरानी रंजिश बताई गई थी, जिसमें अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो घटनाक्रम हुआ था आज़ाद नगर में, जिसमें दिन दहाड़े एक मोइन खान नाम के व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। अभी इसके अंदर जो मेन लोग थे जिनने फायर किया था उसके ऊपर, और जो बाइक चला रहा था और जिसने टिप ऑफ दिया था, ये सभी लोग पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। इसके अंदर पुलिस एक और आरोपी को राउंड अप करने के लिए हमारे द्वारा 3-4 जगह टीमों को रवाना कर दिया गया है। संभवतः हम आज उसको राउंड अप भी कर लेंगे। इसके अलावा चूँकि ये काफ़ी सनसनीखेज मामला है, तो इसमें इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने उन पे 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है मेरे द्वारा आज, कि जो भी उनकी पतारसी में हमारी मदद करेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके पश्चात जो भी लीगल कार्रवाई होती हैं, जैसे कि उनके मकान चिन्हित करना अगर अवैध हैं, तो उसके द्वारा भी हमारे द्वारा नगर निगम को लिखा जाएगा कि इनके अवैध मकान का जो भी हिस्सा अवैध है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इंदौर नगर निगम में हुए ड्रेनेज के फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने इस घोटाले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। दरअसल इंदौर नगर निगम में हुए फर्जी बिल ड्रेनेज घोटाले के मास्टरमाइंड अभय राठौर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। महापौर भार्गव ने इस पूरे घोटाले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम में ऐसे घोटाले की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जल्द ही इंदौर नगर निगम डिजिटलाइजेशन कर पारदर्शी काम करेगी। वहीं महापौर ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है और कहा कि हर साल निगम के द्वारा कितना काम हुआ इसका भी ऑडिट कराया जाए। 26 से 27 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जो काम 5 साल पहले हुए वो सारे अधिकारी जिनके काम थे कि हर साल अपने खातों का ऑडिट करना था। 75 से 80 करोड़ के फर्जी बिलों के भुगतान के सुराग मिले। कुछ फार्मों के नाम और भी आए हैं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिया जो एफआईआर हुई है और जो बातें हमको समझ में आई है वो ये आई है कि फर्जी फाइल बनके ऑडिट में गई, ऑडिट से पास होके अकाउंट में चली गई और अकाउंट से पेमेंट हो गया। फर्जी फाइलें बनी कहाँ पर? वो फर्जी फाइलें तो किसी ने अपने घर पे बनाई हैं। ये प्रथम दृष्टिया केस है, तो मेरा इसीलिए ये मानना है कि इसकी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच हो कि जो मूल बिंदु है कि अगर विभाग के किसी डिपार्टमेंट के पैसे पेमेंट होके कम हो रहे हैं, उस खाते का मद में से पैसे कम हो रहे हैं हर साल, और जो काम भी आज से 5 साल पहले हुए, तो वो सारे अधिकारी जिनका ये काम था मॉनिटरिंग करने का, फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, हर साल अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने का कि इतने पैसे मेरे मद में से कम हुए, तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी ऑडिट में रिपोर्ट गई कि नहीं गई, इसीलिए इस सब की जरूरत है। तो एग्जैक्ट अमाउंट हो गया इसका फर्जी, अमाउंट कितनी? एग्जैक्ट अमाउंट जिसका पेमेंट हो गया है वो तो अभी लगभग मेरे हिसाब से 75 से 80 करोड़ आया है। 26-27 करोड़ की फाइलें पकड़ी गई हैं, कुछ फर्मों के नाम और आए हैं। एक्चुअल इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जो पुलिस कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 साल की थी। पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भी भर्ती थी। उन्होंने बुधवार सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस ली। पार्थिव देह बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक उनके दिल्ली वाले आवास पर रखी जाएगी। फिर गुरुवार सुबह 11 बजे ग्वालियर लाई जाएगी। यहाँ दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। अंतिम संस्कार ग्वालियर में शाम 5 बजे किया जाएगा। माधवी राजे सिंधिया के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। इंदौर के चंदननगर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ 8 साल की बच्ची को बुजुर्ग ने अपना शिकार बना लिया। वह बुजुर्ग की पोती के साथ खेलने उसके घर गई थी, लेकिन बुजुर्ग की पोती घर पर नहीं थी। यहाँ मौका देखकर बुजुर्ग ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बच्ची के साथ गलत हरकत की। दरअसल चंदननगर पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची की मां की शिकायत पर मंगलवार रात केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले देवीलाल नाम के बुजुर्ग की शिकायत की है।
पीड़िता ने बताया कि मंगलवार शाम को उसकी बेटी अपने 5 साल के भाई के साथ घर के बाहर बैठी थी। 5 मिनट के लिए मां घर का काम करने अंदर गई और लौटी तो बेटी नहीं दिखी। बेटे से पूछा तो उसने देवीलाल के घर की तरफ जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद वह देवीलाल के घर पहुंची तो बेटी की चप्पल बाहर पड़ी थी और देवीलाल के घर का दरवाजा बंद था। मां ने दरवाजा बचाया तो देवीलाल ने काफी देर बाद खोला। अंदर देखा तो बेटी अकेली थी और जोर जोर से रो रही थी। मां भागते हुए अंदर गई और बेटी को गोद में उठाया। उसने बताया कि वहां यहाँ खेलने आई थी। दादा ने कहा कि वह नहीं है, शादी में गई है। उसके बाद मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने मुझे पहले चाय पीने के लिए दी, फिर कपड़े उतारकर गंदी हरकत करने लगे। मैंने जाने के लिए कहा तो जबरदस्ती पकड़कर अपने पास बैठाए रखा। बच्ची की मां ने तत्काल अपने पति को कॉल किया। इस बीच देवीलाल घर पर ताला लगाकर भाग गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के विधानसभा 2 में चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता विनोद उर्फ बब्बू यादव के यहां हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाए आरोपियों से पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। तो वहीं जिन बदमाशों पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है उन पर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरे मामले में बताया जा रहा है कि श्री कंकेश्वरी के नजदीक मतदान केंद्र में दोपहर में मामूली कहासुनी और विवाद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता विनोद उर्फ बब्बू यादव के यहां पर 1 दर्जन से अधिक युवाओं द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। पूरे मामले में कार्यालय में तोड़फोड़ और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। परदेशीपुरा पुलिस द्वारा घटनाक्रम को देखते हुए 3 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक कांग्रेसी नेता और एक 23 वर्षीय युवक के साथ अभद्र व्यवहार, तो वहीं तीसरा प्रकरण कांग्रेस नेता पर भी दर्ज किया गया था। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जो आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है उनसे विभिन्न पहलुओं में पूछताछ की जा रही है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में दिनांक 13 को एक विनोद यादव के द्वारा एक मामला पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था उनके घर पर काफी सारे लोग एक साथ आकर के उन्होंने हमला किया था। उनके घर पे तोड़फोड़ करी थी और कई लोगों के साथ में मारपीट करी थी, जिसकी शिकायत पर से मामला पंजीबद्ध किया गया था 8 लोगों के विरुद्ध में। इसी अपराध के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए अलग अलग 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें से टीमों के द्वारा कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनमें से 6 आरोपियों के विरुद्ध में पूर्व से बाउंडवर किया जा चुका था और 2 की 122 की कार्रवाई भी चल रही थी। एक व्यक्ति का जिला विधायक का प्रकरण जो था प्रचलन में था और 2 आरोपियों के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाए गए थे। इस प्रकार से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।